तो टेस्ट आपके लिए एकदम कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। टेस्ट जो है वो आपके लिए कैसा है, एकदम 100% कंपलसरी है, चाहे आपका बैकलॉग है। मैं इस बैच के सीरियस स्टूडेंट से बात कर रहा हूं कि आप कोई भी बहाना बनाकर इस टेस्ट को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बहाने आपके पास में बहुत सारे हो सकते हैं कि सर मैंने तो अब तक पहला चैप्टर ढंग से नहीं किया, सर मेरी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, मेरे तो बैकलॉग है, ये सब तो हमेशा ही रहेगा। मैंने आपको दो ही चीजें बोली थी कि टेस्ट और रिवीजन, ये दो पार्ट है जो आपको खुद ध्यान रखने हैं, टेस्ट एंड रिवीजन। टाइम टू टाइम रिवीजन आप कर ही रहे हैं, बाकी जब मैं क्लास में आता हूं तो पिछली क्लास का रिवाइज करवाता हूं 100%, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। और दूसरा जो ये टेस्ट वाला पार्ट है ना बेटा, इसको मिस मत करना। आप चाहे जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आप उनका ध्यान से देखिएगा प्लीज, उनका इंटरव्यू, उनकी बातें ध्यान सुनना, तो आपको सब में एक चीज कॉमन मिलेगी, वो बोलेंगे कि सर हमने टेस्ट जरूर दिए, ठीक है। क्योंकि टेस्ट हमें, दिस इज बेसिकली नथिंग बट रियल पिक्चर हमें बताता है टेस्ट, कि भाई तूने सवाल तो बहुत सारे सॉल्व कर लिए, ठीक है, या तूने नोट्स तो पढ़ लिए हैं, तूने क्वेश्चन तो सॉल्व किए हैं, बट क्या तू उस एग्जामिनेशन प्रेशर में उस सवाल के बारे में जो थॉट उसमें चाहिए सॉल्व करने के लिए, क्या वो तू सोच पा रहा है कि नहीं, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो इसलिए ये जरूर आपको टेस्ट देना ही है, आपकी रियल पिक्चर आपको मिलेगी। रियल पिक्चर मतलब जैसे ही आप ये टेस्ट दोगे तो आपको कुछ अपने एरर्स पता चलेंगे, जिसको आप हिंदी में गलतियां बोल सकते हो। अब वो गलती कुछ भी हो सकती है, सिली मिस्टेक हो सकती है, या आपने किसी डिफिकल्ट सवाल में पंगा ले लिया डिफिकल्ट सवाल के साथ, और आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करते गए 10 मिनट लगा दी, पर वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ। तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। तो आफ्टर टेस्ट आपको क्या करना है, बस 2 मिनट लूंगा। आफ्टर टेस्ट आपको एनालिसिस भी करनी है, ठीक है। चाहे कोई सा भी टेस्ट हो और कोई भी उस टेस्ट को दे, आप जैसे ही वो टाइमर 3 घंटे वाला जो टाइमर है वो बंद होता है, तो उस टाइमर के बाद में हमें ये चीज अपने आप बाय डिफॉल्ट रियलाइज हो जाती है कि यार इसमें तो मैं ये क्वेश्चंस और कर सकता था, ये क्वेश्चंस में इससे हो जाना चाहिए था, यार ये सवाल तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, दिखने में डिफिकल्ट लग रहा था, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, तो बहुत आसान सवाल था। तो इस प्रकार की एनालिसिस आपको हर एक टेस्ट की करनी है, ठीक है। कल आपका जेई मेंस का टेस्ट 1 है, तो टेस्ट 1 एक ब्लैंक पेज पर ये सारी बातें आप लिखोगे। जैसे इसमें आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो टेस्ट एनालिसिस के लिए, जैसे पहला सवाल कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड लिख लिया, फिर उसमें से करेक्ट कितने हैं, करेक्ट आंसर्स, ठीक है। मान लो अटेम्प्ट किए आपने, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, ऐसे ही आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी करना है। मैथ्स में मान लेते हो आपने अटेम्प्ट किए 18 सवाल लेट से, उसमें से आप बोल दोगे सर 10 सही है, लेट से ये वाला, तो आपको ये देखना है कि भाई ये जो एरर या गैप आ रहा है ना 18 और 10 के बीच में, इसको हमें कम करना है। शॉर्ट टेस्ट है, अरे यार सारा माहौल खराब कर दिया। तो मैं तो ये जेई मेंस वाले के लिए बोल रहा हूं, कल वाला तो आसान ही है, 8 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, इजी पीजी है, दे देना फटाफट, ठीक है। हाँ, बट अगर जब आपका मेन टेस्ट हो ना, तब आपको एनालिसिस वगैरह ढंग से करनी है, कितने अटेम्प्ट किए, उसमें से कितने सही हैं, है ना, कौन से क्वेश्चन आपके हिसाब से पेपर में इजी आए थे, जो आपसे हो जाने चाहिए थे, बट आप टाइम की कमी की वजह से या फिर किसी और सवाल पे बिजी रहने की वजह से आप उस सवाल, आसान सवाल तक पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है। तो वो सब चीजें आप उसमें एनालाइज करेंगे, जब वो वाला टेस्ट होगा तब उसके बारे में बता दूंगा। तो सर शॉर्ट टेस्ट तो इजी पीजी है यार, 8 सवाल ही तो है, पर सब्जेक्ट 8 है। नहीं नहीं बेटा, ज्योति ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास के लिए तो सिर्फ पढ़ाई एकमात्र साधन है। हाँ, पढ़ाई एक शॉर्ट शॉर्ट साधन है, ये जरूर बोलिएगा आप, कि हम सभी के पेरेंट्स हम सबको पढ़ाई करने के लिए इतना मोटिवेट क्यों करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हमें, जैसे क्रिकेट खेलने में बहुत सारे लड़के अच्छे होते हैं बचपन में, बट सबके पेरेंट्स नहीं बोलते कि जाके क्रिकेटर बन जाओ, ठीक है। फिर आप बोलोगे जैसे एक्टर्स हैं, उनके पास फेम भी बहुत है और वो पैसा भी बहुत अच्छा कमाते हैं किसी भी इंजीनियर से, तो हमारे पेरेंट्स ये भी नहीं बोलते कि बेटा एक्टर बन जाओ। बहुत कम पेरेंट्स, मतलब जो फ्रैक्शन अपने बच्चों को अलाउ कर पाता है ये सब चीज़ें करने के लिए, वो नेग्लिजिबल है। मैं मेजरली पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। तो आप हैं चाहे मैं हूं, तो हमें तो नहीं बोला गया कि बेटा क्रिकेटर बन जा, तो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है ना, या फिर दिखने में ठीक है तो तू एक्टर बन जा, या कोई और चीज़ परस्यू कर ले, हैं। और जैसे आजकल के और भी रास्ते निकल आए हैं, दैट इज इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, आप अपना ग्रो कर लो, वहां से कमा सकते हो। बट हम सबको यही क्यों बोला गया,
बिकॉज उन सब में सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, ऑल्दो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट उन सभी प्रोफेशंस को आप एक लाइन में रखोगे तो पढ़ाई वाला एक रास्ता निकल के आता है जिसमें आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। सक्सेस के चांसेस आर वेरी हाई अगर आप मेहनत करते हो तो। वैसे मेहनत आप किसी भी फील्ड में करो तो आप सक्सेसफुल बन ही जाते हो, बट बाकी जगह कंपटीशन बहुत है। समझ गए कि नहीं समझे? जैसे आप देखते होंगे आप सबके गली मोहल्ले में, या मैं भी ऐसे बहुत सारे दोस्तों को, लड़कों को जानता हूं जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, खेलते आ रहे हैं। हमारे कॉलेज में भी एक सीनियर थे जिन्होंने अपनी जॉब प्लेसमेंट छोड़ दी सिर्फ अपने क्रिकेट के प्रति लगाव के छोड़कर, मतलब जॉब छोड़ दी कि मैं क्रिकेट ही खेलूंगा प्रोफेशनली, तो वो रणजी से आगे बढ़ ही नहीं पाए कभी। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? इसलिए हमें बोला जाता है कि इसमें चांसेस बाकी प्रोफेशंस के या बाकी रीजंस के या बाकी जगह के मुकाबले पढ़ाई में चांसेस ज्यादा हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो 24 लाख बच्चे हमें, या 24 लाख बच्चे जो है वो एग्जाम देते हैं आईआईटी का, सेलेक्ट सिर्फ 18 या 20 हजार होते हैं, तो चांसेस तो यहाँ भी कम है। मैंने कहा हाँ, 24 लाख एक बड़ा फिगर आपको दिखाई दे रहा है, बट उसमें से आप जब एक्चुअली पता करने जाओगे कितने बच्चों ने पढ़ाई की एक्चुअल में, तो वो फिगर रिड्यूस होकर मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 70-80 हजार तक आ जाता है। और वो 70-80 हजार भी पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाते, है ना? समझे कि नहीं समझे? हम्म। चलिए भाई, तो हमें इसी का ही सहारा लेना है भाई। बाकी सब चीजें अगर आगे जाके कॉलेज में बहुत टाइम मिलेगा आपको, तब आप अपनी ये वाला एंगल भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि आप अगर डांसिंग में अच्छे हो, आप अगर सिंगिंग में अच्छे हो, कुछ भी। ठीक है, घूमने फिराई, मतलब घुमाई फिराई वाले चैनल्स भी बहुत चलते हैं। समझे? हम्म। हम्म। हाँ, चेस खेल लेना बेटा कॉलेज में जाकर।